तो हम करें म्यूनिसिपालिटीज, हमारा टॉपिक जो है वो चल रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है आज हम करेंगे जो है सेलिएंट फीचर्स ऑफ द एक्ट, यानी कि एक्ट क्या 74th जो एक्ट है उसमें कौन से खास फीचर्स हैं, क्या है उसमें, वो हम करते हैं, ठीक है। तो हम म्यूनिसिपालिटी करें लेकिन उसके कुछ जो मतलब मुख्य फीचर्स होंगे उनके बारे में आज करेंगे। तो 3 टाइप्स ऑफ द म्यूनिसिपालिटी, सबसे पहली बात ये कि जो म्यूनिसिपालिटी है वो 3 तरह की है, ठीक है। तो 3 टाइप्स की है, यहाँ पे देखो 3 टाइप्स ऑफ द म्यूनिसिपालिटी द एक्ट प्रोवाइड्स। तो इस एक्ट ने क्या किया, प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप्स म्यूनिसिपालिटी। तो वो 3 टाइप्स जो है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है, तो वो कौन कौन सी है। तो पहली है नगर पंचायत, ठीक है। आप पंचायत में इसको मत लेके जाना, ठीक है, वो है ग्राम पंचायत। यहाँ पे नगर है तो नगर पंचायत बाय वट एवर नेम कॉल फॉर अ ट्रांजिशनल एरिया, ओके। उनके लिए क्या बनाई गई है, मतलब कि जो मतलब कि थोड़े से पहले जैसे बड़े गांव हो सकते हैं, बड़े विलेज थे वो, लेकिन वो उन्होंने जो है नगर का रूप धारण कर लिया है, ठीक है। तो उन एरियाज को क्या कहते हैं, उन एरियाज में क्या होगी, नगर पंचायत होगी, ठीक है। उसके बाद आता है द अ म्यूनिसिपल काउंसिल, यानी कि म्यूनिसिपल जो हमारी काउंसिल आ जाएगी सेकंड पे। ये क्या है, स्मॉलर अर्बन एरिया होते हैं, यानी कि जो छोटे शहरी मतलब के स्थानीय शहर होंगे वो वाले, ठीक है। तो वहां पे जो स्मॉलर अर्बन एरिया, शहरी एरिया, जो छोटे शहरी एरिया होंगे वहां पे कौन क्या होगा, वहां पे होगी म्यूनिसिपल काउंसिल। उसके बाद आ जाता है अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, अ लार्जर अर्बन एरिया, जैसे बड़े बड़े नगर होते हैं, ठीक है, वहां पे क्या होगी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी। जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया है ना, कोलकाता हो गया, ऐसे बड़े बड़े नगर, मुंबई हो गया है ना, तो ये बेंगलुरु हो गया, तो ये बड़े नगर है। तो यहाँ पे जो है ये जो लार्जर अर्बन एरिया है, यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे होगी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, यानी कि महानगर, बहुत बड़े जन, यहाँ पे करोड़ों में आबादी होगी, ठीक है, ओके। तो वहां पे होंगे ये। तो ये 3 टाइप की है, तो ये इसका खास तौर पर अगर हम बात करें तो ये इसका एक महत्वपूर्ण जो है फीचर है, क्लियर, ओके। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है इसमें, बट देयर इज वन एक्सेप्शन, ओके। तो इफ देयर इज एन अर्बन एरिया वेयर म्यूनिसिपल सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट होगी, उन उन मतलब उन एरियाज को जो है क्या कहा जाएगा, वहां पे गवर्न जो होंगे, तो स्पेसिफाई दैट एरिया टू बी एन इंडस्ट्रियल टाउनशिप। सीधी सी बात है, जहां पे इंडस्ट्रियल जो है एस्टेब्लिशमेंट होगी, उन एरियाज को कहा जाएगा क्या, इंडस्ट्रियल टाउनशिप, ठीक है, ओके। तो इसमें क्या है कि हम जो है 3 टाइप है, इसका ये एक फीचर है किसका, म्यूनिसिपालिटी का। अब इसमें हमें हमने पता तो चल गया कि कौन कौन सी होती है, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी किस कैसे बनेगी, या किसको क्या कहा जाएगा। तो जो म्यूनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन होती है सबसे ऊपर होती है, अगर हम बात करें तो ये बड़े नगरों में होती है, ठीक है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसे जो है और किस नाम से हम जानते हैं, नगर निगम, ठीक है ना, आपने कई जगह लिखा देखा होगा कि नगर निगम लिखा होता है, तो इसको नगर निगम भी कहते हैं। और ये जैसे बड़े नगर होते हैं, जो बड़े मतलब के सिटीज होती है, जैसे दिल्ली होगी, मुंबई होगी, कोलकाता, बेंगलुरु, ठीक है, तो वहां पे जो है क्या होंगी, वहां पे होगी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ओके। नेक्स्ट जो है हमारे पास म्यूनिसिपल काउंसिल आ जाती है, इसे नगर पालिका भी कहा जाता है और नगर परिषद भी कहा जाता है। यहाँ पे जो है इसका क्राइटेरिया क्या होगा, कि यहाँ पे पॉपुलेशन, इनका क्राइटेरिया होता है कि किसमें क्या होगा, इसके देखो यहाँ पे जो है 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन होगी, यहाँ पे क्या है 10 लाख से ऊपर पॉपुलेशन वाले जो है जो वो इसमें आएंगे। लेकिन यहाँ पे जो अगर हम म्यूनिसिपल काउंसिल की बात करें तो नगर पालिका, नगर परिषद जिसे कहा जाता है, यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो क्या होगी, 10 लाख से कम, यानी कि लेस देन 10 लाख, ठीक है। उसके बाद जो है नगर पंचायत जो है
उसमें क्या होगी, पॉपुलेशन जो होगी वो लेस देन तो 1 लाख, और जो है मोर देन 20 जो है 5,000 जो है होनी चाहिए पॉपुलेशन, तब जो है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगी कौन सी, नगर पंचायत। ओके, तो यहाँ पे नगर पंचायत, और हमने किया जो है सबसे पहले अगर हम बात करें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, सेकंड पे है म्यूनिसिपल जो है काउंसिल, और उसके बाद जो है नगर पंचायत। अब इसमें क्या है कि अब हम करेंगे इसमें एज पर 2011 सेंसस, यानी कि जो 2011 की जनसंख्या के अनुसार अगर हम बात करें द की अर्बलाइज्ड एरियाज, अर्बलाइज्ड एरिया कौन कौन से किए गए, क्लासिफाई एज फॉलोज एज। ओके, तो कौन कौन से किए गए हैं, तो सबसे पहले जो है ये दो तरह के म्यूनिसिपल जो एरियाज होते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट कौन सा है, स्टैट्यूटोरी जो है टाउन्स होते हैं। स्टैट्यूटोरी टाउन्स कौन से होते हैं, ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पे मतलब कि एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है, तो वो वाली यूनिट्स दैट हैव बी जो है डिफाइंड बाय स्टेट जो है स्टेटूट एज अर्बन, अर्बन यानी कि वो लाइक जो है क्या है, अर्बन होते हैं, लाइक जैसे वहां पे क्या होंगी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होंगी, ठीक है। वहां पे म्यूनिसिपलिटी जो है कैंटोनमेंट बोर्ड होगा, ए टाइप्स हमने की थी पहले, ठीक है ना। उसमें हमने किया था कि जो है क्या है, ए टाइप्स की होती है म्यूनिसिपलिटीज, ठीक है। तो उसमें से देखो कौन कौन सी की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी, लाइक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी, म्यूनिसिपल कैंटोनमेंट बोर्ड होगा जो डिफेंस करता है ना, डील जिसके साथ। उसके बाद नोटिफाइड टाउन एरिया हो गया, ठीक है, नोटिफाइड होंगे कि ये वाले टाउन एरिया कमेटी होगी, वो वाले हो गए। टाउन पंचायत जो है इसमें आ जाएगी, और नगर पालिका आ जाएगी, एक्सेट्रा। और जो है नाउन एज क्या है ये, स्टैट्यूटोरी, ठीक है, टाउन यहाँ पे ये होंगी। लाइक अर्बन एरिया है ये सारे के सारे, तो यहाँ पे जो है लाइक ये वाली सारी जो ए टाइप्स में से कुछ जो है यहाँ पे आती है, तो वो क्या होंगे, स्टैट्यूटोरी टाउन्स होंगे। तो वो कौन से होते हैं, जैसे कानून के द्वारा जो इन्हें जो है मान्यता मिली होंगी, ओके, तो वो वाले होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है अब इसमें देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, यानी कि 2011 की जनसंख्या के जनगणना के अनुसार, सेंसस ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत की 2011 की जनसंख्या जनगणना के अनुसार जो है देयर वर 4041 जो है क्या है, स्टैट्यूटोरी अर्बन लोकल बॉडीज ऑफ द कंट्री, ठीक है, कि भारत में जो है 4041, ठीक है, कितनी, 4041 जो है वो क्या है, वो है स्टैट्यूटोरी टाउन्स हैं भारत में, ठीक है। तो ये क्या है, ये है अर्बन एरिया, ठीक है। अर्बन एरिया में दो तरह के होते हैं, ये क्योंकि स्टैट्यूटोरी टाउन्स, और दूसरे कौन से होते हैं, सेंसस टाउन। ओके, तो इसमें क्या है कि जैसे जैसे मतलब अर्बन एरिया है, एक तो हो गए जो है जो कौन से हो गए थे, हमारे हो गए थे स्टैट्यूटोरी टाउन्स हो गए। सेकंड वाले कौन से, सेकंड वाले जो है हमारे पास है सेंसस टाउन। सेंसस टाउन्स जो हैं, यानी कि जनगणना के आधार पर अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आबादी होगी, तो वहां पे क्या है, ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो है स्टेटिस्फाइंग द फॉलोइंग जो है 3 क्राइटेरिया, जबकि इसके जो है 3 क्राइटेरिया को ये जो है पास ऑन करना होना चाहिए, कि मतलब कि ये क्राइटेरिया को फॉलो करता होना चाहिए। तो वो कौन से 3 जो है क्राइटेरिया है, तो वो वाले जो है उन्हें हम क्या कहेंगे, सेंसस टाउन कहेंगे। तो फर्स्ट जो है मिनिमम वहां की पॉपुलेशन जो है 5000 से ज्यादा हो, यानी कि 5000 हो जाए, 5000 से ज्यादा हो, उन्हें जो है हम क्या कहेंगे, सेंसस टाउन कहेंगे। और दूसरा इसमें ये होगा क्राइटेरिया कि जो 75% पॉपुलेशन है, ठीक है ना, कितने परसेंट पॉपुलेशन, 75 जो परसेंट वहाँ की पॉपुलेशन होगी, यानी कि खासकर पे जो मेन पॉपुलेशन होंगी, वो जो है
नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते हो कि वो मतलब कि एग्रीकल्चर पे डिपेंड ना हो, नॉन एग्रीकल्चर होनी चाहिए कि मतलब वो मतलब कि खेती बाड़ी का काम ना करते हो, खेती बाड़ी को छोड़कर और काम करते हो, जैसे फैक्ट्रियों में जब कहीं मतलब प्राइवेट जॉब्स होगी, ओके, तो मतलब वो वाली चीज होगी। तो वहां पे जो अगर 75% जो है मैन पॉपुलेशन वहां की नॉन एग्रीकल्चर है, तो वो भी सेंसस टाउन होंगे। उसके बाद थर्ड जो है वो क्या है कि अ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एटलीस्ट जो है वो क्या है कि वहां की पॉपुलेशन जो है उस एरिया की पॉपुलेशन जो है वो 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जो है 400 जो है होनी चाहिए, 400% होने चाहिए उस एरिया में। तो अ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एट लीस्ट 400% पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जो है वो इतने परसेंट जो है 400% रहने चाहिए। सीधी सी बात है। तो पहला क्या गया, मिनिमम 5000% होने चाहिए उस एरिया में पॉपुलेशन में। और नॉन एग्रीकल्चर जो है मेन खास तौर पर मेन जो पॉपुलेशन है वो 70% होनी चाहिए, 75% जो है नॉन एग्रीकल्चर काम करती होनी चाहिए। और डेंसिटी वहां की क्या हो, 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जो है 400 जो व्यक्ति हैं वो रहते हों, तो उन्हें हम जो है क्या कहेंगे, सेंसस टाउन। जैसे मतलब कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है ये जो सेंसस टाउन है वो भारत में कितने हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार ये वाले सेंसस टाउन जो है वो है 3784, ठीक है, सेंसस टाउन है भारत में। क्लियर, ओके, 3784 जो है वो सेंसस टाउन है भारत में। क्लियर, बाकी हम कल करते हैं।